साथियों की वजह से दहशतगर्दी वापस आई। आर्मी चीफ सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। उनके जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि बानी पीटीआई ने बताया किसी और को अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर पेशरफ्त अली अमीन गंडापुर और सियासी क़यादत की बानी से मुलाकात के बाद होगी। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने सख्ती से हिदायत की है कि पार्टी अहदेदार और कारकुन एक दूसरे के खिलाफ मीडिया या अवामी मकामात पर बयान न दें। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोशिशें मजीद तेज करने की हिदायत की है। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, इसको जरूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते, को पाकिस्तान की बात करते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने वाज़ेह किया कि उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा अमरीकियों से बैठकर पाकिस्तान की बात करते, ये बार बार खुद मौका जाया कर देते हैं। अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर भी अपोजिशन ने सियासत की। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और उनके चीफ वेब को बुलाया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर स्पीकर ऑफिस से दावतनामा मिलने की तरदीद कर दी। कहा, पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी, उनके स्टाफ ने भी कोई कॉल नहीं की। अयाज सादिक का एहतराम करता हूं, इसलिए बहस नहीं करूंगा। मामले को यहीं खत्म करता हूं। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को फोन करके इशाइये में शिरकत की दावत दी गई। तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत कर दी। कहा, दोनों अरकान ने दावत कबूल करके शिरकत की यकीन दहानी भी करवाई। यकीन दहानी के बावजूद इशाइये में नहीं आए, यह कहना कि दावत ही नहीं दी गई हकायक के बरक्स है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी गई। फिच ने पाकिस्तान की माशी आउटलुक में ही मुस्तहकम करार दे दी। कहा, पाकिस्तान स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, मईशत में मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत अनथक मेहनत कर रही है। आलमी रेटिंग में बेहतरी माशी तरक्की और अक़वामी आलम के पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। करक में खौफनाक हादसा, 12 जाने ले गया। इंडस हाईवे पर ट्रेलर मुसाफिर वैन से टकरा गया। 12 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जाम बहक होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। मुसाफिर वैन डेरा इस्माइल खान से पेशावर जा रही थी। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियंस की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई को सेशन कोर्ट में पेश ना किया जा सका। अडियाला जेल हुकाम की इंटरनेट खराब होने और पुलिस की सिक्योरिटी इश्यूज के पेश नजर बानी को अदालत पेश करने से माजरत। अदालत ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप करवाने की दरखास्तें मंजूर। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल तक जमा करवाने का हुक्म। मसौंग में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद, 16 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से किया गया। अहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। बलोचिस्तान हुकूमत ने वाकये की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। सदर ममलकत और वजीर आजम की हमले की मजम्मत।
पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अमरीकी असलहे का इस्तेमाल। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में 3 राइफल्स के सीरियल नंबर अमरीका को दिए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 राइफल्स अमरीकी स्टॉक का हिस्सा थीं। अमरीकी महकमा दिफा में हथियारों के रिकॉर्ड रखने में लापरवाही बरतने का भी इंकशाफ। पंजाब हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी इरसा को खत लिख दिया। टीपी लिंक कैनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। वजीर आब पाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, सिंध को 62% पानी की किल्लत का सामना है। टीपी लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। टीपी लिंक कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वजीर आब पाशी पंजाब काजिम पीरजादा ने कहा, इरसा को खत हकाइक की बुनियाद पर लिखा। खत के अंदर पानी से मुतालिक हकाइक को मस्ख नहीं किया गया। टेलीमेटिक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से नहरों में पानी की वसूली और अखराज का डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। सिस्टम से पता चलेगा कि कौन सा सूबा कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, विफाक को पानी के मामले पर दोहरा मेयार छोड़ना होगा। 6 नई नहरें सिंध की जरखेज जमीनों को सहरा में बदल देंगी। पानी की तकसीम में नाइंसाफी से सिंध के लाखों किसान मुतासिर होंगे। विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाए। इरसा का जानिबदार किरदार सिंध को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और वजीर आजम एक पेज पर हैं। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंध के अवाम की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। उमर अयूब की पार्टी में इख्तलाफात की भी तरदीद। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह हमारी पार्टी में बादशाहत नहीं है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इकदामात पर इत्तेफाक। वजीर आला की अमरीकी वफ्द को ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पार्टनरशिप में मजीद वुसअत की गुंजाइश है। पेट्रोल और डीजल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। आलमी मंडी में खान तेल की कीमत में मुसलसल कमी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का आज अवाम को बड़ा रिलीफ देने पर गौर। पाकिस्तान का पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल खरीदने पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान तिजारती खसारा कम करने के लिए अमरीकी खाम तेल खरीदने का इरादा रखता है। पाकिस्तानी वफ्द की टैरिफ के मामले पर अमरीका रवानगी से कबल तजवीज़ ज़ेर गौर है। रॉयटर्स के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में विफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस में इस्तफसार। कहा, रकम 8 रुपए हो या 8 ट्रिलियन, क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत कल तक मुलतवी। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद। सिंध काबीना ने रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। अब प्लास्टिक बैग के कारोबार और खरीदारी पर पाबंदी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 40 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वजीर आला के खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, 32 केसेस इस्लामाबाद, 33 पंजाब में दर्ज हैं। FIA में भी 9 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर की जमानत मनसूखी की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज फरहत अब्बास को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 9 मई केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही बार ऑर्डर जारी करेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। गुलबाई में ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल डाला। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। बनी चौरंगी में ट्रक की ट्रेलर को टक्कर से शहरी जाम बहा।
खबरदार, बाजार से बनी बनाई प्रैक्टिकल कॉपी के नंबर्स नहीं मिलेंगे। लाहौर बोर्ड की तमाम एग्जामिनर्स को हिदायत जारी, कहा अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 23 अप्रैल से प्रैक्टिकल इम्तिहानात का आगाज होगा। कराची नवाबशाह सक्खर समेत सिंध भर में नाकिस और गैर महफूज कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कमर्शियल गाड़ियों के मुआयने के लिए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। गाड़ियों के शहर में दाखिले से कबल फिटनेस यकीनी बनाई जाएगी। विफाकी वजीर खालिद मक्सी ने कहा, सियासी हालात बदलते रहते हैं, सियासतदानों को भी अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। रियासत का एहतराम बहुत जरूरी है। सरदार अख्तर मेंगल से गुजारिश है, धरने को खत्म करें। हमारी पार्टी बातचीत में सहूलतकारी के लिए तैयार है।